हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी विद मैशमेलो। एंड अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन 4 ऑफ पैरासाइटोलॉजी, दैट इज डेफिनेशन ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ पैरासाइट्स, होस्ट ऑफ द पैरासाइट्स डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स। सो लाइफ साइकिल का मतलब क्या होता है? लाइफ स्टेजेस। लाइफ स्टेजेस फ्रॉम योर ओरिजिन टू मैच्योरिटी। ठीक है। अब जो पैरासाइट्स का लाइफ साइकिल होता है वो होता है बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्यों होता है? वो इसलिए होता है, एक तो पहली बात, उनके पास मोर देन वन होस्ट हो सकते हैं, एक से ज्यादा, कभी कभी चार, कभी कभी पांच हो सकते हैं। और ये होस्ट क्या करते हैं? ऑल्टरनेट करते हैं, या तो कभी वर्टेब्रेट या इनवर्टेब्रेट के बीच में, या फिर कभी टेरेस्ट्रियल या फिर एक्वेटिक एनवायरनमेंट के बीच में, या फिर एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहने वाले होस्ट के बीच में। ठीक है। इनकी जो सीक्वेंस होती है लाइफ की, वो फ्री फॉर्म यानी कि विदाउट होस्ट टू एसोसिएटेड ऑन्टोजेनेसिस यानी कि विद होस्ट के अकॉर्डिंग भी चलती है। कभी ये लोग फ्री फॉर्म में होते हैं, कभी ये लोग ऑन्टोजेनेसिस के फॉर्म में यानी कि अपने होस्ट के साथ रहते हैं, जिसमें इनके पास तीन मेन फंक्शन होते हैं। और वो तीन मेन फंक्शन होते हैं इनके: रिप्रोडक्शन, सेल्फ प्रिजर्वेशन एंड डिस्पर्जन। ठीक है। अब इस बेसिस पे जो उनकी लाइफ साइकिल है वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है: मोनोजीनस एंड हेट्रोजीनस। मोनो का मतलब होता है एक, यानी कि ये वो लाइफ साइकिल है जिसमें एक ही होस्ट रहता है और होस्ट चेंज नहीं होता। नो चेंज ऑफ होस्ट, यानी ओनली वन होस्ट इज देयर। बट अगर हम लोग हेट्रो की बात करते हैं तो हेट्रो यानी कि बहुत ज्यादा। सो देयर इज चेंज ऑफ होस्ट, दैट इज मोर देन वन होस्ट आर देयर। ओके। तो अब हम लोग होस्ट की बात कर लेते हैं। जब उनका लाइफ साइकिल इतना कॉम्प्लेक्स है कि होस्ट बदलने पड़ रहे हैं, तुम्हें अपने घर बदलने पड़ रहे हैं बार बार, तो देखते हैं कि होस्ट कितने टाइप्स के होते हैं। बेसिकली इनके होस्ट चार टाइप के होते हैं: डेफिनेटिव होस्ट, इंटरमीडिएट होस्ट, एडिशनल होस्ट एंड रिजर्वर होस्ट। जो डेफिनेटिव होस्ट है उससे पैरासाइट अपनी एडल्ट स्टेज या फिर सबसे मेच्योर स्टेज लाइफ करता है और सेक्सुअल वे में रिप्रोड्यूस करता है, ताकि अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा सके। और इनके एग्जाम्पल आप ले सकते हो टैनिया सोलियम में, एनोफिलिस मॉस्किटो में। इंटरमीडिएट होस्ट की बात करें तो इंटरमीडिएट होस्ट में पैरासाइट अपने डेफिनेटिव होस्ट का उल्टा करता है, यानी कि अपने लार्वल स्टेज में रहता है और एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। और ये आपके कर सकते हैं एग्जाम्पल पिग हो गया और टैनिया सोलियम, जहाँ पे वो लार्वा की फॉर्म में रहेगा पिग में। और अगर एनोफिलिस मॉस्किटो या मलेरिया प्लाज्मोडियम की बात करते हैं, ह्यूमंस, जिसमें वो अपनी लार्वल स्टेज में रहते हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं इन दो स्पेशल कैटेगरी ऑफ होस्ट पे, दैट इज एडिशनल होस्ट एंड रिजर्वर होस्ट। एडिशनल होस्ट की बात करें तो ये एक तरीके का सेकेंडरी इंटरमीडिएट होस्ट होता है, यानी कि वो होस्ट जिसमें जो पैरासाइट है वो अपनी लार्वल स्टेज में ही रहेगा और एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करेगा, बट इंटरमीडिएट होस्ट के बाद। यानी कि जब वो इंटरमीडिएट होस्ट से अपना होस्ट चेंज करेगा, तो जिस होस्ट में वापस से वही चीज कर रहा है वो एक एडिशनल होस्ट आपका बन जाएगा। ठीक है। ये बेसिकली करती हैं फिशेस। कौन से पैरासाइट्स के लिए? ओपिस्थोरेइस,
Felinius and Diphyllobothrium latum. ठीक है, फिर आता है रिजर्वर होस्ट। अब जो रिजर्वर होस्ट होता है इसमें कोई लार्वल स्टेज या एडल्ट स्टेज या फिर किसी तरीके की रिप्रोडक्शन इसमें इन्वॉल्व नहीं होती। ये वो एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ होस्ट है जो एक्चुअली में क्या करता है, पैरासाइट को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ऑल्दो होस्ट को पता नहीं होता या होता है वो हमें एक्चुअली स्पेसिफाइड नहीं है, बट ये पैरासाइट को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है ताकि जो पैरासाइट है उसकी लाइफ कंटिन्यू होती रहे, यानी कि उसकी कंटिन्यूटी बनी रहती है। और इसी वजह से ये ह्यूमन इन्फेक्शन का एक एडिशनल सोर्स भी है। तो बेसिकली यहाँ पे पैरासाइट कब जाएगा, जब उसको नरिशमेंट चाहिए, उसको चाहिए कि भाई मेरी लाइफ जब तक मैं अपने प्रॉपर होस्ट में नहीं चला जाऊं तब तक मेरी लाइफ कंटिन्यू रहे इसमें। ठीक है, इसका आप एग्जांपल ये ले सकते हो, प्रिडेटरी फिश फॉर डी लाटोम, दैट इज डायफाइलोबाट्रियम लाटोम। सो दिस वाज द क्वेश्चन, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।